अब एक शेर सुना देना चाहते हैं जी, आपको। जी, जितने भी हम दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामाजिक न्याय के लोग हैं, जी, उनका एक ही कहना है कि हिंद को नाज है वह निशानी हम हैं, ताज और लाल किले का पानी हम हैं। जब जब बात चली है तो हमने यही कहा है कि हम अहले वतन खा के वतन दे नहीं सकते और हम भाजपाई मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। हम किसी भी कीमत पर सामाजिक न्याय के लोग बीजेपी वाले को नहीं आने देंगे तो नहीं आने देंगे। इससे पहले भी तो पलटी मार चुके थे, तो ये दाग तो उनके चेहरे पर था। लोग शंका की दृष्टि से तो जरूर देख रहे थे, जो यहाँ पलटी मारते हैं हो सकता है आगे भी पलटी मार दें, तो इसलिए इनको नहीं बनाया, ये अच्छा किया। तो प्राथमिकता तो उनका होगा। अगर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन के उभरती है, आती है, तो प्राथमिकता तो उनको मिलना ही चाहिए। यानी कांग्रेस से ही प्रधानमंत्री कोई ना कोई हो। ना कांग्रेस से ही नहीं हो, मान लीजिए कांग्रेस का अगर बहुमत होता है, मतलब बड़ी पार्टी बन के अगर आती है, तो कांग्रेस को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब कांग्रेस न तय करेगी जो किनको प्रधानमंत्री बनाना है। खंड मैं सुमित कुमार झा। बिहार में इन दिनों जो सत्ता का या कहे परिवर्तन या पलटना, जो कि नीतीश कुमार की एक छवि बन चुकी है, पलटने की, पलटू राम जो उनको कहा जाता है, उस सब के बाद फ्लोर टेस्ट में जिस तरह से बीजेपी के भी 5 विधायक गायब रहे और आरजेडी के 3 विधायक जाकर के जदयू और बीजेपी के खेमे में बैठ गए। इन सभी मुद्दाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बने हुए हैं राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जो कि आरजेडी के प्रदेश महासचिव भी हैं, प्रदेश सचिव हैं। आज हम इनसे जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से ये राजनीति को देख रहे हैं और नीतीश कुमार की बात करेंगे खास तौर पे इनसे, जो चच्चा, जिनको तेजस्वी यादव ने चच्चा कह करके सम्मान दिया और आज वो चच्चा पलट गए। कैसा लग रहा है सर? देखिए, जिनका नाम आप ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, हमको तो अब शर्म आती है उनका नाम लेते हुए, क्योंकि उन्होंने राजनीति का जो भी मतलब एक मर्यादा होता है, एक सुचिता होता है, उसको उन्होंने तार तार कर दिया। राजनीतिक पतन उनका हो गया। बड़े उम्मीद से, आशा और विश्वास के साथ माननीय तेजस्वी यादव जी ने सरकार का गठन किया था। चूंकि उनके दिल में यह जज्बा था, जो हमने कमेंट किया है बिहार के नौजवानों से, बेरोजगारों से, कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, जो सारा बिहार जानता है। इस जज्बे के साथ उन्होंने, नीतीश कुमार चूंकि स्वयं चल के आए थे, तो इन्हें लगा जो भाई कम से कम इस बहाने भी हम बिहार के लोगों को, नौजवानों को कल्याण कर देंगे। इस उम्मीद में सरकार बनाए थे और अपने नियति के मुताबिक, वादा के मुताबिक उन्होंने धराधर अपने वादा के अनुरूप बहाली स्टार्ट भी किया। आपने देखा कि एक जो पूरे मतलब विश्व रिकॉर्ड हम इसको कहेंगे, भारत में तो नहीं हुआ किसी स्टेट में, उस ढंग का इन्होंने काम किया, जो 1,22,000 नौजवानों को, बेरोजगारों को एक साथ गांधी मैदान में बुला के नौकरी देने का काम किया। उसी को तो लेकर के नीतीश कुमार कह दिए विधानसभा में, इधर नौकरी दे रहा था, उधर ही लोग कमा रहा था। यानी तेजस्वी यादव पे ये भी आरोप उन्होंने जड़ दिया कि तुम नौकरी के बहाने कमा रहे थे तुम लोग। तो ये तो मान लीजिए जितने भी नौकरी पाने वाले लोग हैं, उनका ईमान और उनका आत्मा जानता होगा, जो तेजस्वी यादव जी ने किन से 1 रुपया लिया या कहाँ कमाने का उन्होंने ये किया, उनके कह देने से क्या होगा। तो कुल मिला के इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के नौजवानों के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। ये जो बहालियां हुई, इस बहाली के बाद जो और होने वाले बहाली था, जिनको स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने 2 लाख कितने हजार का जो है सो मतलब वैकेंसी को जो है सो मतलब मंगा करके और उस पर बहाली का सारा प्रक्रिया पूरा करके रखे हुए थे और बार बार अनुरोध कर रहे थे जो भाई इनको कैबिनेट में रखा जाए।
लेकिन चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी के दिल में कपट था, छल था, इसलिए उन्होंने कैबिनेट में उसको नहीं जाने दिया। और इन्होंने देखा जो बहाली हो रही है, सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव जी ले रहे हैं, फिर हमारे लिए क्या बचेगा, इस द्वेष की भावना से उन्होंने ये पलटी मारने का काम किया तो है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये नौकरी तो हम लोगों ने दिया, ये पहले से तय था, तुम आए, तुम्हारे हाथ से जो है सो दिया गया। नहीं नहीं नहीं, अगर उनके बात में दम है, अगर इसको हम सत्य मान लें, तो आप यह भी देख लीजिए कि इन्होंने इस 17 माह से पहले 17 वर्ष तक शासन किया। अगर उनके बात में दम है, अगर उनकी मंशा साफ है, अगर वह सत्य बोल रहे हैं, तो इस 17 वर्षों में कुछ भी बहाली करके तो दिखाए रहते। कौन रोके हुआ था इनको? आखिर इसी 17 महीने में क्यों बहाली हुआ? पिछले 17 साल में क्यों नहीं हुआ? तो यह दर्शाता है जो यह तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी ने ही अपने वादा के अनुरूप इनसे करवाया। एक आरोप, ये तो नौकरी की बात आपने कही, एक आरोप अभी लग रहा है चेतन आनंद, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उनके पिता आनंद मोहन कोई परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कल मीडिया के चैनल के किसी चैनल के माध्यम से कि उनको बंदी बना के रख लिया गया था। वो 8:30 बजे रात से कह रहे थे कि हमें अपने परिवार से मिलने दो, और उनको पौने 2 बजे रात में, पौने 3 बजे रात में छोड़ा गया, जिस कारण से वो जेडीयू में जाकर के बैठ गए। देखिए, आप आप उनका ही बयान, चेतन आनंद जी का बयान, जिस समय पुलिस गई थी वहां उनको लाने के लिए, उस समय का अगर उनका बयान देखिए, तो वह स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं जो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं स्वेच्छा से यहाँ आया हूँ और स्वेच्छा से हूँ। तो फिर पलटना सर। पलटना, अब यही तो बात है। अब हम तो कहेंगे, जो चेतन आनंद जी ने बीजेपी के तरफ से, नीतीश जी के तरफ से, एनडीए के तरफ से ये स्पाई का काम करने के लिए वहां गए थे, और हमारे बीच में क्या तैयारी हो रही है इसकी जानकारी लेकर के देने के लिए इनको साजिशन भेजा गया था वहां। और यह जो उनको फिर ले जाने का और ये करने का, ये सब नौटंकी है, और ये इनका झूठा आरोप है, गलत आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है। कहीं न कहीं तो ये हुआ ना कि लोकतंत्र, जो आप लोग विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी के ऊपर, जो लोटस बीजेपी ऑपरेशन करती है, विधायकों को खरीद-फरोख्त करने का काम करती है, तो कहीं न कहीं ये तो लोकतंत्र में विधायकों को इस तरह से बाँधना, कांग्रेस भी अपने 19 विधायकों को लेकर के हैदराबाद में रखी हुई थी। तो भरोसा अपने विधायकों पे नहीं होना, या इसको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, भरोसा अपने विधायकों पर नहीं होना, ये बात नहीं है, हम इसको नहीं ये करते हैं। सब, मान लीजिए फ्लोर टेस्ट होना था, सरकार बनाना था, सभी अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे, ये लाजमी है, करना भी चाहिए और होता है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि डर भय। लेकिन दल बदल कराने के लिए और विधायकों के खरीद फरोख्त करने के लिए कौन प्रयास किया, यह तो साबित हो गया। यह हमारे आरजेडी से जो 3 विधायक टूट के गए उधर, ऐसे तो नहीं चले गए। यह करने का, आरजेडी खरीद फरोख्त करने का काम करता, तो मेरे तरफ भी तो कुछ टूट के आता। 5 बीजेपी के भी तो गायब थे। अब गायब गायब थे, अब कहाँ थे इसकी बात तो नहीं की जाएगी। गायब थे, आखिर बाद में तो फिर उन्हीं के साथ थे ना, मेरे खेमे में कुछ कोई नहीं ना है। तो जब मेरे खेमा में नहीं आए, हमारे पास वैसा कोई प्रूफ नहीं है, तो आप ही किस आधार पर हम पर आरोप लगाइएगा कि मतलब वो खरीद फरोख्त करने का काम किया। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट के दिन खेला होगा, तो क्या लगता है कि एक गाना हमको याद आता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो वही खेल तो आरजेडी के साथ नहीं कहीं हो गया? नहीं, ऐसे तो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो हमारे जो अपने 3 लोग चले गए उधर, जी, तो हम तो ये कहेंगे जो अपने अपनों ने ही खेला किया। जी, लेकिन हमारे तेजस्वी जी जो कहे थे खेला होगा, उनका ये मकसद नहीं था जो हम विधानसभा में खेला करेंगे। जी, उन्होंने सिर्फ कहा था जो मतलब अभी तो खेल शुरू हुआ है। जी। उनके कहने का तात्पर्य था जो नीतीश जी जो कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता देख रही है। अब यहाँ से जो है सो मतलब फिर से खेल शुरू होगा और बिहार की जनता फैसला कर देगी इसकी। तो क्या कहीं न कहीं ये सर लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी हो या आरजेडी या कांग्रेस,
किसी के पास कोई दूसरा विकल्प या दूसरा सहारा नहीं है कि नीतीश बाबू इधर भी जाए तो मुख्यमंत्री, उधर भी जाए तो मुख्यमंत्री। 18 साल की अगर हम गणना कर ले तो 9 बार का मुख्यमंत्री का शपथ, यानी प्रत्येक 2 साल पर वो शपथ लेने का जो है सो विश्व रिकॉर्ड एक बना है। देखिए, ये विश्व रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं। विश्व रिकॉर्ड तो खैर मानिए उस मामले में ऐसा नहीं करने वाला कोई हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा जो नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी एक कलंक गाथा भी लिख रहे हैं। कलंक गाथा भी लिख रहे हैं। आज पूरे बिहार में आप घूम जाइए तो श्रद्धा से उनका नाम लेने वाला एक भी आदमी नहीं मिलेगा। जो भी नाम लेगा, क्या कहा जाए, माइक पर ये सब चीज नहीं कहा जाएगा। जो भी नाम लेता है गलत करके ही लेता है। तो आने वाले दिनों में, भविष्य में यह तो जरूर होगा जो पूछा जाएगा प्रश्न, जो भाई विश्व में सबसे ज्यादा पलटी मारने वाले नेता कौन हुए, तो यह जरूर लिखा जाएगा जो नीतीश कुमार। ठीक है, तो 9 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड काम किए हैं। तो यह कलंक गाथा भी उन्होंने लिखा है जी, यह भी कलंक इन्हीं के नाम से आएगा जो 9 बार पलटी मारने वाले कौन नेता हुए। ये तो सर बिहार की बात हुई। अब हम बात करते हैं अभी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। जिस तरह से अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लेकर के जगह-जगह घूम रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। महागठबंधन की तैयारी भी हुई, बिहार से ही शुरुआत की गई। लेकिन फिर इधर नीतीश कुमार बिखर गए, इधर ममता दीदी जो है सो बिखर गई, उधर अरविंद केजरीवाल खुद बिखर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये इंडी गठबंधन की जो तैयारी हो रही थी वो मजबूत है? नहीं, देखिए, एक नीतीश जी के चले जाने से हम तो कहेंगे जो अच्छा हुआ जो नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाया, क्योंकि इनके नियत में पलटीमार वाली विचार है, समझे कि तो अगर इनको संयोजक बना देता और राष्ट्रीय पैमाने पर जो है सो चुनाव होता और चुनाव में फिर इनकी मंशा कुछ और होती और नहीं अगर पूरा होता, तो जैसे पलटी मारने की यहाँ आदत है उनको वहां भी पलटी मार देते हो। तो इससे पहले भी तो पलटी मार चुके थे, तो ये दाग तो उनके चेहरे पर था। लोग शंका की दृष्टि से तो जरूर देख रहे थे, जो यहाँ पलटी मारते हैं हो सकता है आगे भी पलटी मार दें। तो इसलिए इनको नहीं बनाया, ये अच्छा किया। रही अब बिहार में उनके सिवा किन्हीं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, ये राजनीतिक मजबूरी है हर दल का। क्योंकि जो सरकार चलाने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए जो संख्या बल होता है, वह जाहिर सी बात है ना आरजेडी के पास है ना बीजेपी के पास है। इनके मिलाने से संख्या बल पुर जाता है। तो ये मजबूरी है लोगों की। नहीं तो नीतीश की, ये देखिए भारत की जो भूमि है, यह रत्न गर्भा भूमि है। यहाँ हमेशा एक से एक रत्न पैदा होते रहे हैं। जिस समय नेहरू जी का इंतकाल हो गया था तो पूरा देश स्तब्ध था, जो अब क्या होगा। लेकिन यही प्रकृति ने इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी को भी भेज दिया इस धरती पर, जो पूरे देश को का नेतृत्व किया। तो उसी तरह से यह जो धरती है रत्न गर्भा धरती है। नीतीश जी के अलावे और नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों को राजनीतिक मजबूरी है। जहां तक रहा राष्ट्रीय पैमाने पर महागठबंधन के मजबूती की बात, तो ये अभी नहीं कहा जाएगा एक नीतीश जी के हट जाने से गठबंधन कमजोर हो गया, ऐसी बात नहीं है। इनको जाना ही था। ममता बनर्जी भी ठीक हो जाएंगी, केजरीवाल भी ठीक हो जाएंगे। और जिन लोगों को, जिन नेताओं को ये लगेगा जो देश से सांप्रदायिकता को मिटाना है, बीजेपी को भगाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान को लागू करना है और उसी को अक्षुण्ण रखना है, उसको में कोई हेर-फेर नहीं हो। जिन लोगों की सोच ऐसी होगी, वो सारे लोग एक हो जाएँगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश जी के आने से बिहार में इस बार 39 जो आया था, अब इस बार 40 के 40 पूरा लोकसभा उन्हीं के पास। देखिए, हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार की सरजमी पे एक ऐसा लकीर खींच दिए हैं, अपने कर्तव्य से, अपने कार्यों से ऐसा लकीर खींच दिए हैं, जो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो उसको लांघना बीजेपी के बूते की बात नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी पूरे मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव
अपनी झंडा को गाड़ेंगे और 40 के 40 सीट लेकर के आएंगे। आप देखिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। देखिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के बहुत ही पुराने और गद्दावर नेता हैं। अगर यूँ कहें तो इनके साँसों में लालू और आरजेडी के लिए ही जो है सो धड़कन धड़कती है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के जाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आरजेडी, कांग्रेस यानी महागठबंधन, इंडी गठबंधन की जो है ताकत इस बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार को पछाड़ने के लिए सर बने रहेंगे। यही एकदम एकदम निश्चित रूप से। सर, मेरा एक आखिरी सवाल रह गया था। मैं ये जानना चाह रहा था कि जेडीयू के भी एक महिला विधायक आरोप लगा रही हैं कि उनके बेटे और पति को थाना में जो है सो बंद करके रख दिया गया था। इधर दरभंगा की अगर हम बात कर लें तो मिश्री लाल यादव जो कि यूपी के विधायक हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटा का कहीं एनकाउंटर न हो जाए थाना में। तो इस पर क्या कहेंगे सर, ये किस लिए खेला हो रहा है इस तरह का? देखिए, मिश्री लाल जी या विधायक का नाम नहीं है, जेडीयू के एक महिला विधायक है, इन लोगों का जो बयान है, माननीय नीतीश कुमार जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, लोग निकलता नहीं था और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल राज जंगल राज जंगल राज का उपाधि दे रहे हैं। तो अब तो बीजेपी के ही विधायक को अपने सरकार के बेटे के इनकाउंटर का डर और महिला विधायक के बेटे को अरेस्ट करके रखा गया। तो अब ये लोग न बताएं जो ये जंगल राज है, कब अब जंगल राज है कि पहले जंगल राज। राष्ट्रीय जनता दल के शासन में तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नहीं कहा जो हमारे बेटा का इनकाउंटर होगा। यह तो दर्शाता है जो जंगल राज वह नहीं, क्रिमिनल का राज और जंगल राज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राज। और जहां तक मिश्री लाल जी का बात है, तो मिश्री लाल जी अब किस आधार पर कह रहे हैं, उनको शायद अपने सरकार पर विश्वास नहीं है, अपने प्रशासन पर विश्वास नहीं है। नहीं तो मतलब एक बीजेपी के शासन वाली पार्टी के सरकार के विधायक के बेटे का इनकाउंटर उसकी सरकार की पुलिस कर दे, ये तो कहीं से मतलब जचने वाली बात नहीं है। वास्तविकता क्या है ये तो बताइए। हाँ, खास करके उनके बेटा एक मुखिया पद पे भी पंचायत में है एकदम से। हाँ, मुखिया प्रतिनिधि है वे। तो मिश्री लाल जी जो है तो मतलब कभी आरजेडी के भी अध्यक्ष हुआ करते थे, 2 बार 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़े हैं, 2 बार जीते भी हैं। तो इतने बड़े नेता का जो है तो लड़का का इनकाउंटर हो जाए, वो भी अपनी सरकार में, अपने सरकार के प्रशासन में, तो ये तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या लगता है सर इस पर? अब एक बात और मेरे सामने निकल के आ रही है कि विधानसभा में सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि जो 5 विधायक गायब हैं उन सबको देखा जाएगा, सबकी फाइल खुलेगी। फाइल तो नहीं खुल गया। इससे तो यही साफ होता है क्योंकि मिश्री लाल जी भी फ्लोर टेस्ट के समय अनुपस्थित, जो महिला विधायक जी आरोप लगा रही हैं वह भी अनुपस्थित। इसी तरह से और 5 विधायक जो जिनको लापता बताया जा रहा था सभी अनुपस्थित थे। तो निश्चित रूप से उनकी जो सरकार है, सम्राट चौधरी जी हैं, माननीय नीतीश कुमार है, इन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, हिदायत देने के लिए, चेतावनी देने के लिए या उनको जो है तो मतलब राजनीति से हटाने बर्बाद करने के लिए ये साजिश, उन पर प्रेशर बनाने की साजिश, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति। प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति।